क्या आपका भी सपना है अमेरिका में रहने का और वहाँ का ग्रीन कार्ड पाने का? अगर हाँ, तो आज अमेरिका से एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यूएस सरकार ने एक बार फिर से अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट को चर्चा में ला दिया है। ये एक ऐसा कानून बनाने की राह पर है जो लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है। खास तौर पर उन लोगों की जो बचपन में अमेरिका गए थे और वहीं बड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नए बिल से हम भारतीयों को कोई फायदा होगा और वो कौन कौन से लोग हैं जो इसके तहत ग्रीन कार्ड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर हम इन्हीं बातों पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट आखिर है क्या। अमेरिका में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनके पेरेंट्स बचपन में अमेरिका ले गए थे। वे वहीं पले बड़े, वहीं से स्कूलिंग की, लेकिन उनके पास कानूनी तौर पर वहां हमेशा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें आमतौर पर ड्रीमर्स कहा जाता है। अब इस नए एक्ट के जरिए अमेरिकी सरकार इन ड्रीमर्स को डिपोर्ट होने यानी देश से निकाले जाने से बचाना चाहती है और उन्हें सीधे ग्रीन कार्ड पाने का एक लीगल रास्ता दे रही है। अगर ये कानून पूरी तरह से पास हो जाता है तो करीब 25 से 40 लाख लोग इसका सीधा सीधा फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर भारतीयों को इससे क्या फायदा मिलेगा और क्या बदलाव होगा। इस बिल में एक बहुत ही खास कैटेगरी है जिसे डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है। ये वो बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ कानूनी वीजा जैसे H1B या L1 वीजा पर अमेरिका गए थे। लेकिन अमेरिका का नियम है कि जैसे ही इन बच्चों की उम्र 21 साल होती है, ये अपने पेरेंट्स के वीजा से बाहर हो जाते हैं, जिसे एजिंग आउट कहते हैं। तो सोचिए कि जो बच्चा 5 साल की उम्र से अमेरिका गया, जिसने भारत को कभी देखा तक नहीं, वो 21 साल होते ही अचानक गैर कानूनी या बिना स्टेटस का हो जाता है। इस नए बिल के मुताबिक ऐसे करीब 2.5 लाख डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स को, जिनमें बहुत बड़ी तादाद भारतीय बच्चों की है, अमेरिका में रहने की और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की परमिशन मिल जाएगी। ये उन भारतीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जो सालों से ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं और जूझ रहे हैं। लेकिन हाँ, ग्रीन कार्ड पाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए कुछ जरूरी क्राइटेरिया रखी गई है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर ग्रीन कार्ड पाने के लिए शर्तें क्या हैं। इसमें सबसे पहली शर्त है कि आपको बचपन में यानी 17 साल या उससे कम की उम्र में अमेरिका आना होगा। दूसरी शर्त है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि आपने अमेरिका में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की हो या फिर डिग्री ली हो। और चौथी बात, आपको शुरुआत में कंडीशनल परमानेंट रेसिडेंस मिलेगी और कुछ साल काम करने या पढ़ाई पूरी करने के बाद आप फुल ग्रीन कार्ड के लिए हकदार हो जाओगे। यह एक्ट अभी पूरी तरह से कानूनी तौर पर नहीं बना है, लेकिन अमेरिकी संसद में इसे लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। अगर ये बिल पास होता है तो H1B वाले भारतीय परिवारों के बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये बिल इस बार पास हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही काम की खबरों के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।